आप देख रहे हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज। आइए देखते हैं आज की खास खबर। देश की आजादी से पहले घर में रह रहे सफाई कर्मी परिवार को बीएमसी ने किया घर से बेघर। मुंबई के बीएमसी में 3 पीढ़ियों से सफाई कर्मचारी के रूप में काम करने वाले जोगड़िया परिवार को बीएमसी ने घर से बेघर कर दिया है, जिसकी चारों तरफ से आलोचना हो रही है। गौरतलब है कि बारिश के सीजन में एक परिवार को उसके घर से बेदखल कर उसके सारे सामान को घर से बाहर निकाल दिया गया है। अब परिवार न्याय के लिए दर दर भटक रहा है। बता दें कि बीएमसी से सेवानिवृत्त सफाई कर्मचारी दीपक दाना जोगड़िया की बेटी कृष्णा सारिका ने अपने परिवार की आप बीती दर्द भरी दास्तान की वीडियो रिकॉर्डिंग कर सोशल मीडिया पर वायरल किया था, जिसमें उसने एक समुदाय विशेष के लोगों के परेशान करने एवं स्थानीय विधायक अमीन पटेल के पावर का इस्तेमाल कर उसे घर से बेघर करने का गंभीर आरोप उसने लगाया है। आइए हम देखते हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज पर घर से बेघर हुआ बीएमसी परिवार के बारे में भाजपा के मनपा गठ के नेता विनोद मिश्रा ने क्या कुछ कहा। मिश्रा साहब, ये मामला बहुत गंभीर रूप से इस सब सोशल मीडिया पर भी वायरल हुआ है। ये कृष्णा सारिका करके लड़की रहती है, उसके साथ छेड़खानी होता है और वो मामला दर्ज कराती है पुलिस स्टेशन में, एफआईआर होता। तो एफआईआर दर्ज होने के बाद उसके ऊपर दबाव डाला कि एफआईआर पीछे लो, अगर नहीं लेती है तो उसके घर को तोड़वा दिया जाता है। तो इस पे क्या है, ये एक सफाई कर्मचारी के साथ में ऐसा हो रहा। वो बोलती है मेरा एक यही सबसे बड़ा पाप है कि मैं हिंदू घर में जन्म लिया। तो इस पे आपका क्या कहना है? ये घटना मैं आज पेपर में पढ़ा, उसकी जानकारी मेरी ऑफिस ले रही है कि उससे संपर्क करने की कोशिश कर रही है, और आपके पास भी अगर उसका कोई कांटेक्ट नंबर हो तो मुझे दिया जाए। और मुझे जो पेपर में पढ़ने के बाद जो समझ में आ रहा है कि वो सफाई कर्मी है, 1945-1942 से वो परिवार वहाँ पर रहता है। और मैंने जो उसमें पढ़ा कि 2009 में कहीं सोशल मीडिया पे भी देखा कि 2009 में उसके फादर वो लिए थे स्वेच्छा सेवानिवृत्त वॉलंटरी रिटायरमेंट लिए थे। लेकिन ये कांग्रेस की नीति आपको बार बार दिखेगी। कांग्रेस ने किस तरह से दलित का, शोषित का, पीड़ित का अपमान किया है। इसी कांग्रेस ने डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर को 3 बार हराया। इसी कांग्रेस ने रामदास आठवले साहब, जो दलित समाज को प्रतिनिधित्व करने वाले, बाबा साहब आम्बेडकर की विचारधारा को जीने वाले लोगों तक पहुंचाने वाले, उनके घर को किस तरह से दिल्ली में से उनके सामान को घर से बाहर निकाल के फेंका था, पूरे देश ने देखा है। और तीसरी घटना, हम इस घटना पे आते हैं कि इस बिटिया की घटना वहां के विधायक कांग्रेस के हैं। तो क्या दुर्भाग्य, मुझे समझ में नहीं आता। हम गंगा जमुना तहजीब की बात करते हैं, और जो आरोप लगाया उस बिटिया ने गंभीर है। एक तो बारिश में हाई कोर्ट का जजमेंट है, लोगों को संरक्षण है कि किसी को बेघर नहीं किया जा सकता, इविक्शन की कार्रवाई नहीं की जा सकती। तो मानिए हाई कोर्ट के आदेश का उल्लंघन प्राइमा फेसी पढ़ने के बाद लगता है कि वहां के विभाग के अधिकारियों ने किया है। और चौथी जो घटना है कि दलितों के बारे में कांग्रेस की सोच। महानगर पालिका में शिवसेना, राष्ट्रवादी, कांग्रेस और राज्य में सरकार, हम लोग विरोध कर रहे थे। लेकिन उस योजना में इन्होंने करीब 1844 करोड़ का भ्रष्टाचार किया, जिसकी जांच लोकायुक्त महोदय के यहाँ 10 तारीख को है। और इस योजना का 2008 में सर्कुलर आया। उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री महोदय ने सर्कुलर निकाला है। 2012 में उस योजना में कुछ नहीं हुआ। पृथ्वीराज चौहान जी थे, लोग आजाद मैदान पे धरने पे बैठे हुए थे। उस योजना का नाम है कि बाबा साहब आम्बेडकर श्रम साफल्य योजना। मतलब जो अपने पूर्व पीढ़ी दर पीढ़ी
अपने स्वास्थ्य की परवाह न करते हुए एक विपरीत परिस्थिति के वातावरण में जहां पूरा पॉल्यूशन है, प्रदूषण है, डाल करके अपने परिवार को जोखिम में डाल करके मुंबई को स्वच्छ रखते हैं, हम सबको बीमारियों से दूर रखते हैं, ऐसे सफाई कर्मी के लिए स्कीम थी। स्कीम में था कि जिनकी 25 साल सर्विस हो गई है उनको परमानेंट घर देना चाहिए। जिसकी 25 साल की सर्विस के दौरान उसके परिवार की डेथ हो गई हो तो उसके परिवार के बच्चों को नौकरी मिल गई हो पीटी केस में, दोनों को मिला के 25 साल होती है तो भी उनको घर मिलना चाहिए। कोई काम करते समय हैंडीकैप हो गया है और उसके परिवार को नौकरी मिलती है तो दोनों की सर्विस मिला के अगर 25 साल हो तो उनको परमानेंट तौर पे घर देना चाहिए। ये अमेंडमेंट 2015 में माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी ने आजाद मैदान में धरने पे जाकर के सर्कुलर निकाला। हम लोग बार बार मांग कर रहे थे, आप आश्रय योजना कॉन्ट्रैक्टरों का पेट भरने के लिए कर रहे हो, अपना झोली भरने के लिए कर रहे हो, लेकिन यही शिवसेना के लोग, यही राष्ट्रवादी के लोग, कांग्रेस के लोग समर्थन करते रहे, हाथ उठाते रहे पैसे के लालच में। अगर आज उनको किए होते तो उनको एक नया घर मिलता और जो बाबा साहब श्रम साफल्य योजना मुंबई महानगर पालिका में पूरे देश में लागू है, थाना में लागू है, लेकिन मुंबई महानगर पालिका में हमेशा आश्वासन देते रहे, चाहे महापौर हो, चाहे उनके नेता हो, मुख्यमंत्री हो, लेकिन उन्होंने दिया नहीं। अगर आज देते तो उस सर्कुलर में जो राज्य सरकार का आदेश है, आदेश के मुताबिक ये बिटिया बोले 42 और 44, मुझे लगता है कि देश की आजादी से पहले से मुझे 80 साल से रह रहे तो एलिजिबल है, उसको निकाल ही नहीं सकते। उसको निकालना तो उसको पर्यायी घर देना पड़ेगा। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और चौथी घटना देखेंगे तो देश में देखा कि कांग्रेस की मानसिकता किस तरह से एक आदिवासी परिवार की बेटी, दलित पीड़ित दुर्गम भाग से आकर के राष्ट्रपति बनती है और उसका किस तरह से सोनिया गांधी जी अपने लाचार नेताओं की से किस तरह से अपमान कराती हैं, वो दुर्भाग्यपूर्ण है। अब तो इनकी मानसिकता है कांग्रेस की। मुझे लगता है कि अब उनसे है भी कुछ बचा भी नहीं है कि उनसे हम न्याय की बोले, लेकिन इस घटना की पूरी जांच करके जो भी योग्य निर्णय है, माननीय देवेंद्र फडणवीस जी, माननीय एकनाथ शिंदे जी की सरकार है, उसको पूरा न्याय दिलाने का प्रयास करेंगे। मिश्रा साहब, जैसा कि उसने आरोप, कृष्णा सारिका ने आरोप लगाया कि मैं देश की आजादी से, मेरे पिताजी रहते थे जो सफाई कर्मचारी थे और मैं भी लगातार रह रही हूँ और वहां पे जबकि मैं लीगल से हूँ और जो अलीगल रूप से लोग रह रहे हैं उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, मगर मैं लीगल से हूं तो मेरे ऊपर कार्रवाई हो। तो क्या जो अलीगल रूप से लोग रह रहे थे, क्या उनपे भी आप लोग जांच कराएंगे या ऐसा कुछ सरकार से? ऐसा दो विषय आपके इसमें कि उसको घर से उसको खाली कराया गया तो उसका घर का अधिकार है कि नहीं है। हाँ। महानगर पालिका ने उसको रेंटेड प्रॉपर्टी है, जब तक वो सर्विस पे है और वो रिजाइन दे दिए, उसके फादर स्वेच्छानिवृत्ति ले लिए इसलिए खाली कराए हैं। तो मुंबई महानगर पालिका महाराष्ट्र के बाहर नहीं है। महाराष्ट्र सरकार के कानून को मानने के लिए मुंबई महानगर पालिका बाध्य है। जब महाराष्ट्र सरकार का कानून है कि किसी की भी सर्विस अगर 25 साल पूरी हुई है ना, किया है, तो वो परमानेंट घर के लिए एलिजिबल है, परमानेंट घर देना चाहिए। तो खाली कैसे कराए? क्या इनके बाप का राज है? कानून से ऊपर है तो कौन अधिकारी है ना, और किसके दबाव में कार्रवाई किया है, पुलिस की जांच करेंगे, उसकी कार्रवाई करेंगे। और अवैध तरीके से जितने हैं घुसपैठिए, उनके ऊपर जांच करके पहले से कार्रवाई चालू है, पूरे देश में चालू है, यहाँ पे भी चालू करेंगे। तो इस पे भी होगी ऐसा? आप क्या उन्होंने कहा कि मैं एक हिंदू घराने में जन्म लिया हूँ, हिंदू इसलिए मेरे साथ अन्याय किया, इस पर क्या बोलेंगे? ये पूरा जांच का विषय है। एक बार जांच आ जाए, मैं जो पीड़िता है उनसे बात कर लूं एग्जैक्ट क्या है जी, तो उसके बाद उस पर कमेंट करना ठीक है। लेकिन मैं इतना बोल सकता हूँ कि उसको न्याय मिलेगा और इसमें जो दोषी है उनके ऊपर कार्रवाई होगी। हरे कृष्णा, मैं कृष्णा सारिका। मुझे आज हिंदू होने की सज़ा मिली है क्योंकि मैं जहाँ पर रहती हूँ वहाँ पर सब मुस्लिम्स रहते हैं। वो मेरे साथ छेड़खानी करते थे, मेरे घर पर कब्जा करने की कोशिश करते थे, मेरे घर के दरवाजे पे बकरी काटते थे, मेरे घर के सामने लाउड स्पीकर लगा दिया गया था और मुझे भजन कीर्तन के लिए मना करते थे। तो मैंने उनकी कोई बात नहीं मानी, उनके ऊपर FIR कर दिया।
तो एफआईआर करने के बाद इन लोगों ने मुझे धमकी दी, अगर एफआईआर वापस नहीं लिया तो हम घर खाली करवाएंगे कैसे भी। इन लोगों ने मुझे आमीन पटेल की धमकी दी कि आमीन पटेल हमारे यहाँ के लीडर है, वो तुम्हारी अकेली के लिए हमारे इतने सारे वोट जाने नहीं देंगे और वो तुम्हें घर से निकाल देंगे। और उन लोगों ने ये लीडर के थ्रू बीएमसी में प्रेशर करवा के पुलिस को बुलाकर आज मेरा घर खाली करवा दिया, मेरे घर पर सील लगा दिया। मेरे इतने सालों का घर 1944 से मेरे ग्रैंडफादर को मिला था, ये 100 साल पुराना घर है। हम लीगली वहाँ पर रहते हैं और कितने लोग जो है वहाँ पर वो इलीगल तरीके से रहते हैं, लेकिन इनको कोई निकालता नहीं और हमें हमारे ही घर से निकाल दिया गया क्योंकि मैं एक हिंदू हूँ और मुझे आज हिंदू होने की सज़ा मिली है और मुझे किसी ने भी हेल्प नहीं की।